नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। यह कथा कठोपनिषद की है। बहुत समय पहले वाजश्रवस नाम के एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। एक दिन उन्होंने विश्वजीत नामक एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का नियम ये था कि यज्ञ करने वाले को अपना सर्वस्व, अपनी समस्त प्रिय वस्तुएं दान कर देनी होती थीं। यज्ञ का आयोजन भव्य था। दूर दूर से ब्राह्मण और ऋषिगण पधारे। यज्ञ संपन्न हुआ और दान देने का समय आया। ऋषि वाजश्रवस ने दान देना आरंभ किया, परंतु दान देते समय उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। वे केवल उन्हीं गायों को दान में दे रहे थे जो बूढ़ी हो चुकी थीं, जो दूध देने में असमर्थ थी और जो किसी भी काम की नहीं थी। उनके पुत्र बालक नचिकेता ये सब देख रहे थे। नचिकेता की आयु भले ही कम थी, किंतु वे अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। उन्हें अपने पिता का यह व्यवहार उचित नहीं लगा। वे समझ गए कि ऐसी वस्तुओं का दान देने से यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि पाप लगेगा। वे अपने पिता के पास गए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, पिताजी, इस यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान दी जाती है। मैं भी आपका पुत्र हूँ और आपको प्रिय हूँ। आप मुझे किसे दान में देंगे? ऋषि वाजश्रवस ने अपने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे अपना दान कार्य करते रहे। नचिकेता ने कुछ देर रुककर पुनः वही प्रश्न पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? ऋषि ने इस बार भी उन्हें झड़क दिया। जब नचिकेता ने हठ नहीं छोड़ा और तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया, तब ऋषि वाजश्रवस, जो पहले से ही यज्ञ के कार्यों से थके हुए थे, क्रोधित हो उठे। क्रोध में उनके मुख से निकल पड़ा, तू बार बार मुझे परेशान कर रहा है। जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान दिया, मैंने तुझे यमराज को दिया। यह सुनते ही नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि पिता के मुख से निकला वचन अब वापस नहीं हो सकता। उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे मृत्यु को दान दे दिया है। अब मुझे अपने वचन को पूरा करने के लिए यमलोक जाना ही होगा। यह सुनकर ऋषि वाजश्रवस को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत रोकना चाहा, पर नचिकेता अपने धर्म और पिता के वचन पर अडिग थे। नचिकेता ने अपने पिता को सांत्वना दी और अकेले ही यमलोक की ओर चल पड़े। जब बालक नचिकेता यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के देवता यमराज वहां उपस्थित नहीं हैं। वे किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने बिना विचलित हुए यमराज की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। वे यमलोक के द्वार पर ही बैठ गए। उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। नचिकेता बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन और 3 रातों तक यमराज के द्वार पर अडिग बैठे रहे। जब यमराज वापस लौटे तो उन्होंने अपने द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक को तपस्या करते हुए देखा। उनके मंत्रियों ने बताया कि ये अतिथि 3 दिनों से भूखा प्यासा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही यमराज कांप उठे। उन्हें भान हुआ कि उनसे घोर पाप हो गया है। उन्होंने सोचा, मेरे द्वार से एक ब्राह्मण अतिथि, वो भी एक बालक, 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। यह घोर अधर्म है। मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। यमराज ने तुरंत आकर बालक नचिकेता का सत्कार किया, उनके चरण धोए और उन्हें भोजन कराया। जब नचिकेता तृप्त हो गए, तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ बालक, तुम 3 रातों तक मेरे द्वार पर भूखे प्यासे रहे। उस अपराध के प्रायश्चित के रूप में तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने सोचा और अपना पहला वरदान मांगा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर वापस जाऊं तो मेरे पिता का मुझ पर जो क्रोध है वो पूरी तरह शांत हो जाए। वे मुझे पहचान ले और उनका मेरे प्रति पहले जैसा ही स्नेह और प्रेम हो। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे मृत्यु के देवता, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में कोई दुख, कोई बुढ़ापा, कोई भय या भूख प्यास नहीं होती। वहां पहुंचने के लिए जिस विशेष अग्नि विद्या की आवश्यकता होती है, कृपया करके मुझे उस अग्नि का संपूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। ये देखकर यमराज चकित थे कि ये छोटा सा बालक भोग विलास नहीं बल्कि स्वर्ग का गूढ़ ज्ञान मांग रहा है। वे प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु।
यमराज ने नचिकेता को वह संपूर्ण अग्नि विद्या सिखाई। अब तीसरे और अंतिम वरदान की बारी आई। यमराज ने कहा, बालक, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, अब अपना तीसरा वरदान मांग लो। तब नचिकेता ने यमराज की आंखों में आंखें डालकर वो प्रश्न पूछा जो देवताओं को भी संशय में डाल रखा था। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मेरा एक ही संशय है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आप मुझे कृपया करके इस मृत्यु के असली रहस्य को समझाइए। मरने के बाद मनुष्य का वास्तव में क्या होता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने ये क्या मांग लिया? इस रहस्य को तो देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यमराज ने नचिकेता को बहलाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बालक नचिकेता, ये प्रश्न मत पूछो, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म और कठिन है, तुम इसकी जगह कुछ और मांग लो। नचिकेता ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे यही जानना है। तब यमराज ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रलोभन यानी लालच दिया। नचिकेता, तुम 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, हजारों हाथी, घोड़े, सोना, चांदी और रत्नों के भंडार मांग लो। मैं तुम्हें इस संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ। स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगी। जो चाहो मांग लो, पर कृपया करके ये मृत्यु का रहस्य मत पूछो। तब नचिकेता ने वो ऐतिहासिक उत्तर दिया जो उपनिषदों का सार बन गया। उन्होंने कहा, हे यमराज, ये धन दौलत, ये राजपाट, ये सुंदरियां और ये लंबी आयु, ये सब तो अस्थायी हैं। ये सब आज है, कल नष्ट हो जाएंगे। ये इंद्रियों के भोग हैं जो मनुष्य की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, यानी कमजोर करते हैं। मुझे ये क्षण भर का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वो शाश्वत सत्य चाहिए। मुझे केवल आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज उस 9 साल के बालक की दृढ़ता, वैराग्य और ज्ञान की प्यास देखकर गदगद हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे नचिकेता, तुम ही इस ब्रह्म ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो। आज मैं तुम्हें मृत्यु का वो सबसे गूढ़ रहस्य बताता हूँ। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, नचिकेता, इस शरीर को एक रथ समझो। हमारी 5 इंद्रियां यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस रथ के 5 घोड़े हैं। हमारा मन उन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम है। हमारी बुद्धि उस रथ को चलाने वाला सारथी है। और उस रथ के भीतर जो मालिक बैठकर यात्रा कर रहा है, वही आत्मा है। नचिकेता, ये शरीर मरता है, पर वो आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। वो अजर है, अमर है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जो मनुष्य अपनी बुद्धि रूपी सारथी से अपने मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ता है और अपनी इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखता है, वही इस आत्मा रूपी मालिक को पहचान पाता है। और जो एक बार उस आत्मा के सत्य को जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से और मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यमराज से ये अमूल्य ज्ञान प्राप्त करके बालक नचिकेता ब्रह्मज्ञानी कहलाए और वापस पृथ्वी पर लौटे। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।